नमस्कार। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले नवंबर में उपचुनाव होने वाला है बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर, जिसको लेकर के राजनीति गर्म है। राजनीति के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद है। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और अभी नई पार्टी का गठन हुआ है, आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है आशा। कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर जेडीयू को टारगेट कर रहे हैं, नीतीश सरकार को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो बीजेपी के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिस तरह से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया और जब नीतीश कुमार को साध लिया तो उनको रसातल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति नियति रही है, हमेशा जो राजनीतिक हित साधने के लिए उनको कार्य करना होता है वो उससे अलग जा कर के कुछ ऐसी राजनीति करते हैं ताकि जिसको साधना है वो मजबूरन उनके साथ चले आए। और राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने पूरी तरह से आरसीपी सिंह का उपयोग किया और राजनीतिक रूप से उनको जब पूरी तरह से उपयोगिता उनकी हो गई और नीतीश कुमार जब सध गए तो उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल करके कहीं ना कहीं फेंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीतिक कवायद में जिस तरह का खेल खेलती रही है वो खेल जनता और जनता के बीच में उजागर हो चुका है। जनता के बीच में उसका खेल 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना करके स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, जो राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हित साधने का खेल खेल रही है, वो खेल अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राजनीतिक रूप से आरसीपी का इस्तेमाल कर रही थी और दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पांडे को आगे रख करके वो जो सेकुलर ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा है, उसको कमज़ोर करना चाहती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का जिस दिन उदय किए उसी दिन वो अस्त हो गए। उन्होंने जो एजेंडा तय किया शराब खुलवाने का, वो एजेंडे को बिहार की जनता ने नकार दिया और वो ज़ीरो पर आउट हो गए। और प्रशांत किशोर पांडे ने जो अपना उम्मीदवार तरारी से चुना उसके संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी, या जानकारी रहते हुए भी इस तरह की राजनीति उन्होंने जानबूझ करके किया। जिसका नाम पूरे बिहार के कहीं वोटर लिस्ट में नहीं है उसको आप उम्मीदवार कैसे दे दिए। फिर बेलागंज में इन्होंने जिसको उम्मीदवार बनाया था उसने टिकट लेने के बाद इनको लौटाने का काम किया और कहा कि मैं वैसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बन सकता हूं जो कहीं ना कहीं सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करना चाहती है, जो सामाजिक न्याय की धारा को कमज़ोर करना चाहती है। जिस व्यक्ति को इन्होंने आम लोगों के बीच अपमानित किया, उनको बेइज्जत किया, उसको पुनः टिकट देने का काम किया। इस तरह की राजनीति। और एक को इन्होंने प्रचारित किया कि ये डॉक्टर हैं जबकि वो आरएमपी थे, इंटर पास थे। इस तरह से जो प्रशांत किशोर कहते थे कि हम अलग तरीके का राजनीति करेंगे, ये बात हकीकत है कि उन्होंने अलग तरीके का राजनीति किया। सर, ये बताइए कि उन्होंने जो प्रत्याशी को उतारा है वो बोल रहे थे कि लालू की सरकार में जब स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी तो वो ही खुद थे जो उस क्षेत्र में चिकित्सक बनकर के सामने आए और लोगों की मदद की। लालू जी के कार्यकाल में कोविड नहीं आया था, वो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का कार्यकाल था। और उस समय जो ये अमंगल पांडे आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, वही अमंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। और वो स्वास्थ्य मंत्री कितने बेहतर हैं इसी समझ लीजिए। चमकी बुखार में बच्चे जब मर रहे थे तो वहाँ हॉस्पिटल में जब देखने गए थे तो बच्चों के स्वास्थ्य का व्यवस्था का हाल नहीं देख रहे थे, उनके संबंध में जानकारी नहीं ले रहे थे। वो जानकारी ले रहे थे कि भारत पाकिस्तान का स्कोर कितना हुआ। जब उनको इतनी समझ है और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से कैसी चल रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, जो सभी को दवाएं उपलब्ध करवाई और जो मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई, वो तो मरीज जो उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए
उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने का काम किया। वो आज भी कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हो तो तेजस्वी जैसा। तो सीधे तौर पर एजाज अहमद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और ऐसे में हर तरफ से अलग अलग राजनीतिक दल उठ रहे हैं, चाहे बात की जाए आरसीपी सिंह की या फिर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो अपनी नई गठ को लेकर के, अपने नई राजनीतिक दल को लेकर के चुनाव मैदान में। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में इसका क्या रिजल्ट आता है और होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ देखने को मिलता है। नमस्कार।